प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी हकीकत बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर दिल लरज उठेगा, जिस्म की रूह तक कांप जाएगी। दुनिया में औरत को रहमत कहा जाता है। माँ हो तो जन्नत कहा जाता है, बेटी हो तो रहमत कहा जाता है, बहन हो तो इज्जत और बीवी हो तो सुकून। मगर अफसोस, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनके बारे में अल्लाह खुद फरमाता है कि अब तुम्हारी जिंदगी में सुकून नहीं, तुम हमेशा के लिए परेशानी का निशान बनकर रहोगी। ऐसी औरतें चाहे सोने के महल में रहें या मिट्टी की झोपड़ी में, उनके दिल में एक ऐसी आग जलती रहती है जो दुनिया की कोई दौलत, कोई मोहब्बत और कोई आसाइश बुझा नहीं सकती। वो औरतें दिन में हंसती हैं मगर रात के अंधेरे में रोती हैं। लोग समझते हैं शायद किस्मत खराब है, शायद वक्त बुरा है, मगर हकीकत उससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। प्यारी बहनों, जब औरत अपने रब के हुक्म को तोड़ती है, जब वो अपने घर को आजमाइश का मैदान बना देती है, जब वो अपनी जुबान, अपना गुरूर और अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की इताअत पर गालिब कर देती है, तो फिर उसके हिस्से में सिर्फ रोना, टूटना और अंधेरे ही रह जाते हैं। दुनिया के बड़े बड़े बादशाह भी अगर उसे खुश करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि जब अल्लाह नाराज हो जाए तो ना शौहर की मोहब्बत काम आती है, ना माँ बाप की दुआएं, ना सोना, ना दौलत, ना ही दुनिया की कोई ताकत। प्यारी बहनों, आज मैं आपको 5 ऐसी औरतों के बारे में बताऊंगी जिनके लिए अल्लाह खुद फरमाता है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी आजमाइश में गुजरेगी। तुम्हारा दिल कभी मुतमईन नहीं होगा, तुम्हारा नसीब कभी खुशी को नहीं छू पाएगा। कौन है वो औरतें? उनके दिल में ऐसा कौन सा गुनाह है जिसकी सजा पूरी जिंदगी मिलती है? और अगर उन औरतों में हम में से कोई भी शामिल हो तो क्या करना चाहिए? आइए वक्त जाया किए बिना उन राजों से पर्दा उठाते हैं। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की एक ऐसी हकीकत सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर रूह कांप उठेगी और दिल ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि कहीं यह किस्मत हमारी जिंदगी का आईना तो नहीं। एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से एक तवील सफर पर रवाना हुए। सफर दुश्वार था, धूप का सूरज आग बरसा रहा था, कदम थक कर लड़खड़ा रहे थे और साथ रखा हुआ खाने पीने का सामान खत्म हो चुका था। पानी का आखिरी कतरा भी लबों को तर्क किए बिना सूख गया था, लेकिन क्योंकि दिल में अल्लाह पर भरोसा था, इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने परेशानी के बजाय सब्र का दामन थामे रखा, सफर जारी रखा। चंद कदम आगे गए ही थे कि एक फकीर और गरीब बस्ती नजर आई। कच्ची ईंटों के घर, दरारों वाली दीवारें, टूटी छतें, भूख और गरीबी से झकझोरते चेहरे। दिल में ख्याल आया कि ये मस्कीन लोग भला मुझे क्या दे सकेंगे, मगर उम्मीद और यकीन के साथ आप एक टूटे फूटे दरवाजे तक पहुँचे और दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला तो कमजोर आंसुओं से भीगा चेहरा औरत लिए खड़ी थी, मगर जैसे ही उसने आपको पहचाना, वो कपकपाते दिल के साथ आंखों से आंसू बह निकले और लरसती आवाज में कहने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, मैं मुद्दत से आपके दीदार की आरजू दिल में लिए बैठी थी, मगर भूख और बेबसी ने मेरे वजूद को हिम्मत छोड़ दी थी, इसलिए आप तक ना पहुंच सकी। वो अदब एहतराम के साथ आपको अंदर ले गई, एक पुराने टाट पर बिठाया, जो कुछ घर में था वो खिदमत के लिए पेश किया और कहने लगी, अरे अल्लाह के नबी, जब भी आप अल्लाह से हम कलाम होने को तशरीफ ले जाएं तो मेरे बारे में अपने रब से जरूर पूछिएगा कि आखिर मैं हमेशा रोती क्यों रहती हूँ, मेरी जिंदगी में सुकून क्यों नहीं, क्या वाकई मेरी तकदीर में हमेशा के लिए गम लिख दिया गया है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस औरत की बात सुनी और वादा फरमाया कि सफर मुकम्मल करके कोहे तूर पर अल्लाह से हम कलाम हुए। जब वापसी का सफर शुरू किया तो वही बस्ती फिर सामने आई और उस मजलूम औरत की बात याद आ गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस औरत की बात सुनी और वादा फरमाया कि फिर सफर मुकम्मल करके कोहे तूर पर अल्लाह के हम कलाम हुए। जब वापसी का सफर शुरू किया तो वही बस्ती फिर सामने आई और उस मजलूम औरत की बात याद आ गई। आप उसके घर पहुँचे, दरवाजे पर दस्तक दी, औरत भागती हुई बाहर आई, चेहरे पर उम्मीद, दिल में खौफ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने निहायत ठहरे हुए लहजे में फरमाया, ऐ औरत, मैंने तेरे बारे में अपने रब से सवाल किया तो मेरे अल्लाह ने वही में फरमाया कि 5 तरह की औरतें ऐसी हैं जिनके नसीब में मैंने हमेशा के लिए परेशानियां, बेसकूनी और आंसू लिख दिए हैं। चाहे वो महलों में रहे या तन्हाई के कच्चे घरों में, उनका दिल कभी सुकून नहीं पाता। और ऐ औरत, शायद तू भी उन्हीं में शामिल है, इसीलिए तेरी आंखों से आंसू नहीं रुकते और तेरी जिंदगी चैन नहीं पाती। ये सुनकर वो औरत रोती हुई बोली, ऐ अल्लाह के नबी, जल्दी बताइए वो कौन सी औरतें हैं
جن کے بارے میں میرے رب نے ایسا سخت فرمان فرمایا ہے، کہیں میں بھی انہی میں شامل نہ ہو جاؤں۔ تو پیاری بہنوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی بے قراری کو دیکھتے ہوئے آہستہ سے فرمایا، پہلی عورت جسے میرا رب فرماتا ہے کہ میں کبھی خوشیاں نصیب نہیں کروں گا، جس کے گھر کی دہلیز پر کسی رحمت کا سایہ بھی نہیں ٹھہرے گا، وہ پہلی عورت وہ ہے جو اپنی زبان سے اپنے ہی گھر کا چراغ بجھا دیتی ہے، یعنی شوہر کی عزت کو لوگوں میں رسوا کرتی ہے، اس کے راز دوسروں کو بتاتی ہے، اس کے عیبوں کو بستی میں اچھالتی ہے اور اس کے احترام کو اپنے قدموں تلے روتتی ہے۔ ایسی عورت کی زبان تلوار کی مانند ہوتی ہے جو جسم نہیں بلکہ دل کے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ وہ اپنی سہیلیوں، ہمسائیوں، حتیٰ کہ اپنے رشتہ داروں میں بیٹھ کر اپنے شوہر کی کمائی، اس کی شکل، اس کی عادتوں اور اس کے گھرداری کے طریقے تک کا مذاق اڑاتی ہے۔ وہ یہ نہیں جانتی کہ عورت کی زبان اگر شوہر کی عزت کا پردہ چاک کرے تو اللہ آسمانوں سے اس گھر کا پردہ اٹھا لیتا ہے، پھر نہ ان دیواروں میں محبت رہتی ہے، نہ برکت، نہ سکون، نہ رزق۔ ایسی عورت چاہے لاکھ نماز پڑھ لے، قرآن کی تلاوت کرے یا صدقے دے، مگر جب شوہر کی عزت کی دھجیاں اس کی زبان سے اڑتی ہیں تو فرشتے اس کے گھر کی چوکھٹ سے رحمت کو واپس موڑ دیتے ہیں۔ پیاری بہنوں، ایسی عورت کے چہرے پر مسکراہٹ بھلے دنیا دیکھے مگر اس کا دل اندر سے قبرستان کی طرح ویران ہے، اس کی اولاد بے سکون، اس کی زندگی بے نور اور اس کا رزق ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، جو عورت شوہر کے راز کھول کر رکھ دے، میں اس کے رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں، میں اس کے گھر سے برکت اٹھا لیتا ہوں، میں اس کے دل سے سکون چھین لیتا ہوں، کیونکہ شوہر بیوی کو اپنا لباس کہتا ہے، اور اگر لباس ہی جسم کو بے پردہ کر دے تو پھر اللہ اپنا پردہ کیسے قائم رکھے؟ میرے کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، مگر وہ عورت جو اپنے گھر والوں کی عزت کا خون کرے وہ گویا اللہ کے فرمان سے بغاوت کرتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سی عورتیں اپنی ہی زندگی کو تباہ کر رہی ہیں۔ سوشل میڈیا کی محفلیں، واٹس ایپ کے گروپ، پڑوس کی بیٹھکیں، وہ جو اپنے شوہر کی کمزوریوں کو فخیہ انداز میں بیان کرتی ہے، ان کا خیال ہے کہ یہ صرف باتیں ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ان کی تقدیر کی مٹی میں زہر گھول رہی ہے۔ پیاری بہنوں، یاد رکھو، عورت جب شوہر کی عزت کو رسوا کرتی ہے تو اس کا گھر جنت نہیں رہتا بلکہ دھیرے دھیرے جہنم کا دروازہ بننے لگتا ہے۔ اس کی دعائیں آسمان سے لوٹائی جاتی ہیں، اس کی راتوں کی نیندیں غائب ہو جاتی ہیں اور اللہ اس کے مقدر میں ایک ایسی بے سکونی لکھ دیتا ہے۔ اس کی دعائیں آسمان سے لوٹائی جاتی ہیں، اس کی راتوں کی نیند غائب ہو جاتی ہے اور اللہ اس کے مقدر میں ایک ایسی بے سکونی لکھ دیتا ہے جو قبر تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ یہی وہ پہلی عورت ہے جس کے لیے آسمانوں سے فیصلہ ہوا کہ میں اسے کبھی اطمینان نہیں دوں گا، کیونکہ اس نے اپنے شوہر کی عزت کا پردہ خود پھاڑ ڈالا ہے۔ پیاری بہنوں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، میرا اللہ فرماتا ہے کہ دوسری عورت وہ ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت اور ادب بھول کر شوہر کے گھر میں جا کر اپنے ہی والدین کی بے قدری کرتی ہے، ان کی عزت کو زبان سے ٹھکراتی ہے، ان پر احسان جتاتی ہے یا انہیں اپنے پیروں تلے روتتی ہے۔ ایسی عورت کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے نصیب سے راحت اٹھا لیتا ہوں، اس کے رزق سے برکت چھین لیتا ہوں اور اس کی زندگی کو مسلسل آزمائشوں میں ڈال دیتا ہوں، یہاں تک کہ وہ قبر میں بھی بے قراری کے ساتھ جائے۔ یہ وہ عورت ہے جو شادی کے بعد والدین کے احسان بھول جاتی ہے، ان کی خدمت کے بدلے انہیں تانے دیتی ہے، ان کی غریبی یا کمزوری کا مذاق اڑاتی ہے، یہاں تک کہ کہہ دیتی ہے، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ مجھے تو سب کچھ میرے شوہر نے دیا۔ وہ نہیں جانتی کہ والدین کا وجود رحمت ہے، ان کی دعا جنت کا دروازہ ہے اور ان کی آہ جہنم کی چنگاری۔ ایسی عورت کے گھر سے رحمت پہلے لے لی جاتی ہے، اس کی زبان کی بے ادبی، پھر رخصت ہوتا ہے رزق اور آخر میں دل کا سکون۔ پھر وہ چاہے سونے کے گھر میں بیٹھے یا سنگ مرمر کے محلات میں، اس کی روح بھوکی رہے گی، پریشان ہی رہتی ہے۔ میرے کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے اپنے ماں باپ کو ستایا اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا، چاہے وہ راتوں کو جاگ کر نماز پڑھے یا دن بھر روزے رکھے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ والدین کی رضا میں میرے رب کی رضا ہے اور والدین کی ناراضگی میں میرے رب کی غضب ہے۔ دانی عورت اور شوہر کی خدمت کرے مگر ماں باپ کی دل آزاری کرے تو وہ اس پر پانی جیسی ہے جو باہر سے چمکتا ہے مگر اندر زہر گھل رہا ہوتا ہے۔ جیسے خوشبودار پھول جس کی جڑ سے کیڑا لگ جائے تو وہ کچھ ہی دنوں میں مرجھا جاتا ہے، اسی طرح وہ عورت بھی ہے، ظاہری ہنسی کے باوجود اندر سے مر جاتی ہے۔ پیاری بہنوں، ایسی عورت کی مثال ایسی ہری شاخ کی طرح ہے جو بظاہر تازہ ہو
मगर जड़ों से कटी हो वो कुछ देर पहाड़ की चोटी पर खड़ी रह सकती है, मगर जड़ ना हो तो एक झोंके में गिरकर टुकड़े टुकड़े हो जाती है। आज के दौर में बहुत सी लड़कियां शादी के बाद माँ बाप की तरबियत, उनकी थकन, उनके कर्ज, उनकी दुआएं सब भूल जाती हैं और समझती हैं कि अब शौहर ही सब कुछ है। मगर याद रखो, शौहर का घर जन्नत तब बनता है जब बेटी अपनी असल यानी वालिदैन को ना भूले। अगर वो उनके दिल को तोड़ दे, अल्लाह भी उसके नसीब को तोड़ देता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत से फरमाया जो औरत अपने वालिदैन की नाकदरी करती है, अल्लाह फरमाता है कि मैं उसे दुनिया से भी रुलाऊंगा और कब्र में भी, क्योंकि जिसने माँ बाप का दिल तोड़ा उसने मेरे अर्श को हिला दिया। प्यारी बहनों, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ औरत, मेरा रब कहता है कि तीसरी कसम की वो औरत है जिसके मुकद्दर में मैंने कभी सुकून नहीं लिखा। वो औरत जो हसद, जलन और दूसरों की खुशी से जलने को अपना फख्र समझती है। वो सिर्फ दूसरों की दौलत, औलाद और खुशहाली देखकर कटती है, बल्कि दिल ही दिल में दुआ करती रहती है कि काश उनकी खुशियाँ खत्म हो जाए, उनका घर उजड़ जाए, उनका रिस्क छीन लिया जाए। ऐसी औरत जब दूसरों की खुशी पर रोए तो अल्लाह उसके नसीब को रुला देता है। वो खुद को सुकून नहीं पाती, मगर उसकी वजह से उसके घर वालों का रिज़्क, इज्जत और राहत भी तबाह होने लगता है। ये औरत जबान से नहीं तो दिल से बदुआ देती है और जानती नहीं कि हसद से पहले दूसरों का नहीं बल्कि खुद का दिल जलकर राख बन जाता है। हसद ऐसा गुनाह है जो शैतान की पहचान बना। उसी ने हसद की वजह से आदम को सजदा करने से इनकार किया, और हसद वो आग है जो सबसे पहले हसद करने वाले को जलाती है। ऐसी औरत चाहे नमाज, रोजा, कुरान पढ़े, लेकिन जब उसके दिल में दूसरों की खुशी बर्दाश्त ना हो तो फरिश्ते उसकी इबादतों को आसमान पर जाने नहीं देते। वो औरत फूल की तरह बाहर से खूबसूरत नजर आती है, लेकिन अंदर से कांटों से भी ज्यादा जहरीली होती है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद नेकियों को ऐसे खा जाती है जैसे आग सूखी लकड़ियों को खा जाती है। और फरमाया, एक मोमिन के लिए जायज नहीं कि वो अपने भाई का, बहन की खुशी से जले, क्योंकि हसद करने वाले दरअसल अल्लाह की तकसीम से नाराज होते हैं। यानी जब औरत किसी की खुशी देखकर जलती है तो अल्लाह को गोया ये कहती है कि तूने उसे खुशी क्यों दी और मुझे क्यों नहीं। और याद रखो, अल्लाह अपनी तकसीम पर एतराज करने वालों के नसीब से सुकून उठा लेता है। प्यारी बहनों, ऐसी औरत की जिंदगी अक्सर उन जलती हुई लकड़ियों जैसी होती है जिसमें बाहर धुआं कम होता है मगर अंदर आग भड़कती रहती है। वो बाहर हंसती है मगर रातों को चुपके से रोती है। वो दूसरों की खुशी छीनने की ख्वाहिश करती है मगर अल्लाह उसकी अपनी खुशियों की जड़ें काट देता है। उसका घर बेबरकत हो जाता है, रिज़्क भी कम पड़ जाता है, शौहर और औलाद से मोहब्बत भी दूर हो जाती है। दिल ऐसा बेचैन रहता है जैसे किसी अनजान रेगिस्तान में भटक रहा हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह कहता है, जिस औरत के दिल में हसद की आग हो मैं उसकी जिंदगी में कभी ठंडक नहीं दूंगा। वो चाहे सोने के बिस्तर पर सोए या मिट्टी की, उसकी नींद हराम होगी। प्यारी बहनों, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आए औरत, मेरा रब फरमाता है कि चौथी औरत वो है जिसने अपने घर की बुनियाद झूठ, धोखे, मक्कारी पर रखी होती है, जो जुबान से मीठे अल्फाज बोलती है मगर दिल में फरेब छुपा रखती है। उसकी जिंदगी अंदर से खोखले दरख्त की मानिंद होती है जो बाहर से हरी भरी दिखाई दे रही है मगर अंदर देमक उसकी जड़ें खा रही होती हैं। अल्लाह फरमाता है कि ऐसी औरत को मैं कभी इत्मीनान नहीं दूंगा क्योंकि उसने मेरे बंदों के दिल जख्मी किए, उसने एतबार को तोड़ा और सच्चाई के नूर को अपने हाथों से मिट्टी में दफन किया। ये औरत घर में हंसकर बात करती है लेकिन पसे पर्दा अपने ही सास, ननद, शौहर या रिश्तेदारों से खिलाफ साजिशें करती है। महफिलों में हमदर्द बनती है लेकिन अंदर ही अंदर दूसरों के घरों को तोड़ने के लिए चलती है। कभी झूठे इल्जाम लगाकर शौहर को वालिदैन से लड़ाती है, कभी औलाद के जहन में नफरत भरती है, कभी खानदानों को बांटती है। ऐसी औरत न सिर्फ अपने घर की दीवारों पर आग लगाती है बल्कि अपनी तकदीर के दरवाजों पर भी कुफल लगा देती है। प्यारी बहनों, ये वो औरत है जो रिश्तों को मिट्टी की मूरत समझकर सब चाहे तोड़ देती है, जब चाहे तोड़ देती है। मगर याद रखो, अल्लाह के यहाँ रिश्ते धागे नहीं बल्कि अमानत है। जब औरत झूठ को अपनी जुबान का जेवर बना ले तो अल्लाह सच को उसकी जिंदगी से गायब कर देता है। खुशियाँ आंखों के सामने आकर लौट जाती हैं, रिज़्क कम हो जाता है, बच्चे नाफरमान बन जाते हैं और शौहर का दिल हमेशा के लिए ठंड हो जाता है।
मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ ईमान को जला देता है और धोखा देने वाला हम में से नहीं। और एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया, जिसने फरेब से घर बसाया उसका घर रेत पर बनाया हुआ महल है जो पहली आधी में बिखर जाता है। एक बुजुर्ग ने मिसाल दी, फरेब करने वाली औरत उस मकड़ी की तरह है जो अपना जाला खुद बुनती है मगर भूल जाती है कि एक झोंका आएगा और सब कुछ उजाड़ कर ले जाएगा। यानी वो औरत दूसरों के लिए जान बुनती है मगर आखिर में खुद उसी में फंस जाती है। प्यारी बहनों, ऐसी औरत के चेहरे पर रोशनी नहीं बल्कि थकन उतरती है। उसके घर में हंसी नहीं बल्कि हमेशा खामोशी रहती है। उसके नसीब में मोहब्बत का रस छीन लिया जाता है और कब्र तक उसके दिल को करार नहीं मिलता। प्यारी बहनों, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आए औरत, मेरा रब फरमाता है कि पांचवी औरत वो है जो अपनी इबादत, नेकी, दुपट्टे, तस्बीह और नमाज के सहारे गुरूर करने लगती है, अपने आप को दूसरों से बेहतर समझती है, अपनी बढ़ोतरी जताती है और दिल ये में गुमान रखती है कि अब अल्लाह उसे नाराज नहीं हो सकता। वो नमाजें पढ़ती है मगर रिया के साथ, कुरान की तिलावत करती है मगर दिखावे के लिए, सजदे करती है मगर दिल में तकब्बुर भरा होता है। ऐसी औरत के बारे में अल्लाह फरमाता है कि मैं उससे अपनी रहमत छीन लेता हूँ क्योंकि उसने मेरी इबादत को भी अपनी बड़ाई का जरिया बना लिया। प्यारी बहनों, ये वो औरत है जो रास्ते से गुजरने वाली गरीब औरत को हकारत से देखती है, सादा लिबास वाली बहन को कमतर समझती है और घर में नौकरानी या कमजोर बहू से ऐसे रवैये का इजहार करती है जैसे वो इंसान नहीं बल्कि मिट्टी का पुतला हो। वो चाहे मेहंदी लगाए, हाथों में तस्बीह फेरे या आंखों में आंसू भर कर रोती नजर आए मगर दिल में जब तकब्बुर छुपा हो उसकी नमाज आसमान तक नहीं जाती, न दुआएं कबूल होती हैं, न दिल को सुकून मिलता है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत के दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हो वो जन्नत की खुशबू नहीं पा सकेगी। और एक और जगह फरमाया, 3 लोगों की इबादत अल्लाह के अर्श तक नहीं पहुंचती, एक रियाकार, एक वालिदैन का नाफरमान और वो औरत जो अपने अमाल पर गुरूर करे। ऐसी औरत की मिसाल ऐसी शम्म जैसी है जो खुद तो रोशनी देती है मगर अंदर से पिघल रही होती है। उसकी नेकियों से मिठास नहीं होती, उसके चेहरे पर नूर नहीं रहता, सिर्फ जाहिरी बनावट जगमगाती है। अल्लाह फरमाता है कि मैं इस औरत को हमेशा के लिए परेशान रखता हूँ क्योंकि जो इबादत मेरी खुशनुदी के लिए होनी चाहिए थी उसने दुनिया की वाहवाही के लिए कर ली। प्यारी बहनों, देखो, मस्जिद के मेहराब से लेकर घर की चौखट तक इबादत के बाद अगर दिल में आजिज़ी नहीं, अगर दूसरे की तकलीफ से तकलीफ नहीं होती, अगर जबान अपनी बहन की सच्चाई बयान करने के बजाय उसकी कमजोरी बयान करे तो फिर चाहे लाख दुआएं मांगो वो आसमान तक नहीं जा सकती क्योंकि अल्लाह गुरूर करने वालों के दिल से अपना नूर नहीं उतारता। ये वो 5वीं औरत है जिसके लिए अल्लाह फरमाता है, मैं उसे कभी सुकून नहीं दूंगा क्योंकि उसने इबादत को भी अपनी अना का हथियार बना लिया। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सब औरतों को वो अक्ल, सब्र और समझ अता फरमाए जो हमें अपने आप को संवारने, घर को आबाद करने और उस रब की रजा हासिल करने का रास्ता दिखाए। वो हमें जुबान की गलतियों, दिल के हसद, माँ बाप की नाकदरी और तकब्बुर जैसे जहरीले गुनाहों से महफूज फरमाए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, दिल को छू गई हो, अगर इसमें आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करिए, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और इस वीडियो को अपनी बहनों और दोस्तों में जरूर शेयर करें। हो सकता है आपकी एक शेयर की वजह से किसी का ईमान भर आए, किसी का ईमान जागने वाला बन जाए। इसी तरह की इबरत भरी ईमान जगाने वाली, दिल को बदलने वाली बातों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज।